मैं एक बार फिर से अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। सबसे खुद हम की हजूरी में झुके और दुआ मांगेंगे। जितना वक्त हमने गुजार लिया उसके लिए शुक्रगुजारी करें, और बाकी जो अगला हिस्सा है जिसमें हम कलाम मुक़द्दस के मुतल्लक कुछ बातें जानेंगे, सीखेंगे, उसके लिए भी दुआ करेंगे। भाई कावश से गुजारिश है कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आमीन। अच्छा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। खलील भाई बताएं कितने मौजज़े हमने यीशु मसीह के मुतल्लिक़ पढ़ लिए, जान लिए कलाम मुक़द्दस में से? 6। क्या भाई ने राइट आंसर दिया है? ठीक है। और आज कौन सा मौजज़ा पढ़ने को है? 7वां मौजज़ा आज पढ़ने को है जो यीशु मसीह ने। ये मौजज़ा है लाजर को जिंदा करना। किसको जिंदा करना? पहले भी सुना है कि नहीं? लाजर को जिंदा करना। अच्छा, इससे पहले वाला, कल वाला थोड़ी सी दोहराई कर लें। भाई आप बताएं, कल जो हमने मौजज़ा सीखा उसका मतलब आप क्या बयान करना चाहेंगे? गिरद ने पूछा इहदे माँ प्यो की गलती है कि इनकी गलती है, पर खुदा ने कहा ना इनके माँ प्यो की गलती है ते ना इनकी है। ते खुदा ने भेजा है कि मैं इन्हू मौत दा ला के इन्हां दी मांग। तालियां भाई। अच्छा, ये तो मौजज़ा बताया है, लेकिन आज के दौर में इस मौजज़े को देखकर हम अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या क्या सीखते इस मौजज़े से? कोई भी हाथ खड़ा करके जो बताना चाहता हाथ खड़ा करे। जी रामेश भाई। दौर में अगर कोई बीमार होता है, खुदा का बंदा, या कोई और बीमार होता, तो आज के लोग यही कहते हैं कि जिसे इसके गुनाह की सजा दी। ज़्यादातर यही ख्याल करते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते अगर खुदा के बंदे पे ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो वो भी कहते हैं इसका भी कोई गुनाह था। वो ये नहीं जानते कि खुदा अपने लोगों को आजमाता है और ये इसकी आजमाइश होती है। और क्योंकि खुदावंद इसलिए आजमाइश उस पर लाता है ताकि उससे खुदा का जलाल आए। और जब वो शिफा पाए तो लोग देखें कि ये कितना बीमार था, खुदा ने इसको दोबारा ज़िंदगी दी है। और जब वो उससे पूछे तो तुझे किसने शिफा दी, जब वो कहेगा कि यीशु ने शिफा दी, तो लोगों को ईमान आए। तालियां भाई के लिए। आपके पास भी क्या होनी चाहिए? गवाही होनी चाहिए कि जिस तरह से उस जन्म कहंदे के पास गवाही थी तो मुझे किसने ठीक किया? मुझे शिफा यीशु मसीह ने। फिर आप जब यहाँ पर आते हैं तो लोग तो पूछेंगे ना क्या वजह, आप क्यों जाते? तो क्या बताएंगे किस लिए जाते हैं? बोलें, किस लिए हम यहाँ पर आते हैं? खुदा का कलाम और यीशु मसीह को पहचानने कि उसने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरे लिए क्या किया है? जान दी है। आज हम पढ़ेंगे बाब और उसकी 38वीं आयत में पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया, और एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। यीशु ने क्या कहा? पत्थर को। इससे पहले अगर थोड़ा सा दोहराई कर लेते हैं, ये जो लाजर है
इसकी बहन जो मार्था है वो क्या सोच रही है दिल में कि भाई खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई, लेकिन इस बात का भी ईमान रखती कि हाँ वो एक दिन जिंदा होगा। कब जिंदा होगा? क़यामत वाले दिन क्या होगा? लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर कहा क़यामत और जिंदगी तो, क़यामत और जिंदगी तो, यहां पर उसे समझना चाहिए था कि नहीं? इस बात पर गौर करना चाहिए था कि नहीं? जिस तरह से हमने देखा कि अफसर का बेटा बीमार और अफसर आकर कहता है कि तू चल, और आकर उसे क्या दे, और वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि भाई तुम लोग निशानात देखते हो, ठीक है, मौजज़ात देखते हो, फिर ही मुझ पर ईमान। लेकिन जो अल्फाज, क्योंकि उसके अल्फाजों में भी हमने देखा कि किस तरह से उसने पतरस को हुक्म दिया कि तू भी पानी पर क्या कर, चल, तो उसके अल्फाज पर भी इख्तियार है कि नहीं? जो कुछ बोलता है वो इख्तियार के साथ बोलता है कि नहीं? और ऐसा इख्तियार है कि हवा, पानी, तूफान सब थम जाते हैं उसके हुक्म से, ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर भी यीशु मसीह ने फिर मुंह से अल्फाज कहे, अभी मौजज़ा नहीं करके दिखाया, लाजर को जिंदा नहीं किया, बल्कि उसने कहा क़यामत और जिंदगी। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? वो फिर भी कहती कि हाँ मेरा ईमान है कि लाजर कब जिंदा होगा, क़यामत वाले। अब वहां पर यीशु मसीह क्यों रुके हुए थे? क्योंकि यहाँ पर भी वो अब वो जलाल जाहिर करना चाहता था, ठीक है, बाप का जलाल जाहिर करना चाहता था और बताना चाहता था कि मुझे जिसने भेजा है उसने मुझे ये सारे इख्तियार बख्शे हैं, और जो कुछ मैं करता हूँ वही सब कुछ कौन करता है? खुदा बाप करता है, ठीक है। और जो कुछ तुम समझते हो कि वो बाप करता है वही सब कुछ मैं, ये यीशु मसीह कहता है कि वो सब कुछ कौन करता है? अब यहाँ पर यीशु मसीह उनको ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे पास ना सिर्फ पानी को थमा देने का इख्तियार है, ना सिर्फ तूफानों को थमा देने का इख्तियार है, बल्कि 4 दिन के मुर्दा को भी जिंदा करने का। अब यहाँ पर हम बातचीत देखेंगे कि ये 4 दिन हो गए हैं लाजर को कब्र के अंदर पड़े हुए। दोबारा पढ़ूंगा। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। रंजीदा क्यों है? क्योंकि खुदावन तो ये तवक्को करता है ना उनसे कि भी ये मुझ पर क्या लाए, ईमान लाए, मेरी बातों को सच माने, ठीक है, मेरे इख्तियार को जाने। लेकिन वो फिर भी अभी भी कश्मकश में, इस वजह से यीशु रंजीदा होता है। और फिर उस वक्त वो मातम भी था, ठीक है, रिश्तेदार जो थे सारे के सारे क्या थे, रो रहे थे। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के एक करीबी रिश्ता भी था लाजर के साथ, तो इस वजह से भी क्या है, वो रंजीदा है और दुखी हालत में क्या करता है, कब्र के पास जाता है। और लिखा है वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को क्या कर दो। यहाँ पर यीशु ने खुद जाकर हटाया या लोगों ने हटाया? गौर से सुनिएगा, खुद हटाया या लोगों ने? लोगों ने क्यों हटाया बताएं? क्या यीशु हटा सकता था कि नहीं? और जिसके हुक्म से तूफान रुक जाता, क्या पत्थर नहीं हटेगा? हटेगा। लेकिन उसने क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि जो इंसान कर सकता वो तो करे। मतलब कि आप मसीह को कबूल कर सकते वो तो करें, माफ़ी देना उसका काम है। अपने गुनाहों का इकरार आपके पास है कि आप इकरार करें। जब आप इकरार करेंगे तो माफ़ी देने का इख्तियार किसके पास है? आप अपने गुनाह खुद ही से माफ़ करवा सकते हैं? नहीं। लेकिन खुदा कहता कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। आप खुदा की हजूरी में कहें कि खुदा मुझे बख्श दे और जो मुझसे गलतियाँ खताएं हुई मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ और मैं पूरे तौर पर अपने आप को तेरी हजूर में पेश, ये हमारा काम हो गया। जिस तरह से उसने पत्थर को हटाया। अब खुदा का काम क्या था? उसके अंदर जिंदगी डालना। किसके अंदर? लाजर के अंदर जिंदगी डालना। तो जब हम मसीह में नहीं है तो तब भी हम मुर्दा हैं। जब हमारे अंदर मसीह नहीं ना, या मसीह की पहचान नहीं है, तो हम क्या हैं? अपने गुनाहों की वजह से क्या है? मुर्दा है। बच्चों गौर से सुनिएगा, हम अपने गुनाहों की वजह से क्या होते हैं? मुर्दा होते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता तो क्या हो जाता है? जिंदगी मिल जाती है। वो गुनाह हमसे मिटना शुरू, और यीशु के लहू से तमाम गुनाह हमारे धुल जाते और हम पाक साफ। अब यहाँ पर जहन में रखना है कि उस वक्त खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुम लोग पत्थर को हटाओ, बाद में मैं अपना काम करता हूँ। तो आज के दौर में बात इसको पल्ले बांध लो
कि हम पहल करें कि खुदा मुझसे गलती हुई, मुझे क्या कर, मुआफ करो, तू मुझे रास्ता दिखा। जब अपना आप खुदा को दे देंगे तो फिर अब जिस तरह से लाजर को उसने जिंदा आवाज देकर बाहर बुलाया, इसी तरह आपको भी क्या करेगा, आपके अंदर जिंदगी रखेगा, आपको हमेशा की जिंदगी बख्श देगा। लेकिन वजह क्या है, कदम आपने पहले उठाना है। किसने उठाना है? हमने पहले कदम। अब जब उन्होंने यीशु ने कहा कि पत्थर को क्या करो, हटाओ, उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, अब यहां पर देखें, यीशु ने हुक्म दिया कि क्या किया जाए, पत्थर को। अब वहां पर मार्था और वो कहती, उसने जब ये सुना कि यीशु मसीह ने ये कहा कि उसको उसके कब्र से क्या करो, पत्थर हटाओ, तो अब मार्था का जवाब देखें। यीशु ने उससे कहा क्या, उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसमें तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं कब्र में रखे हुए। कितने दिन हो गए हैं? उसने कहा कि मालिक खुदावन, अब तो उसमें से क्या आती होगी, बदबू आती होगी, तो उसका अभी भी ज़िल किसकी तरफ है? दुनियादारी की तरफ ही है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी, अगर मुझ पर ईमान ला तो इससे भी बड़े बड़े क्या होंगे, मौजज़े। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह ने कह दिया कि पत्थर को क्या किया जाए, हटाया जाए, ताकि मैं अपना काम करूं। लेकिन वहां पर फिर वही बात, दुनियादारी की बात अंदर आ गई, इब्लीस की बात अंदर आ गई कि वो हमारे अंदर शक पैदा करता है, या हम भी कभी कभार शक में आ जाते हैं और खुदा की कुदरत को ना चीज जानना, या फिर अपनी सोच में रहते हैं और वो बातों को नहीं देखते जो खुदा हमारी जिंदगी में कर रहा है। तो क्या मार्था ने खुदा यीशु मसीह के मौजज़े देखे या सुने ना होंगे? देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है, यीशु मसीह की तालीम को भी जाना होगा। लेकिन ये इस वक्त 4 दिन हो गए और सब यही सोचेंगे कि भाई 4 दिन कब्र से पे हो गए तो उनसे बदबू आनी, कौन जिंदा कर सकता है। अब यहां पर यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी, खुदा का जलाल। अब वही बात दोहरा दी कि अगर तू ईमान लाएगी तो फिर क्या देखेगी। जब बाप भी खुदा की हजूरी में आते हैं ना और कहते कि खुदा मुझसे ये गलती हुई है, तो मैं पूरे ईमान के साथ तेरी हजूरी में झुकता हूं कि तू मेरे गुनाहों को क्या करेगा, माफ करेगा, तो फिर खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। लेकिन आप कहें दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं भी चर्च जा रहा हूं, मैं भी चर्च जा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी दुनियादारी वैसे की वैसे ही बसी हुई है। लेकिन देखे दिखाए दोस्तों को लेकर, या किसी ना किसी तरह के भाई ने कहा कि किसी ना किसी तरह हम चर्च में आ जाएं, तो वो क्या है, वहां पर फिर जलाल जाहिर नहीं होगा। जलाल कैसे जाहिर होगा कि जो कुछ मेरे दिल में है मैं कहूं कि खुदा मैं पूरे तौर पर अपना आप तुझे देता हूं। ईमान के साथ कहना कि खुदा तू मुझे बख्श दे मेरे गुनाहों को। ईमान के साथ कहना कि खुदा मेरे फलां भाई को ये मसला, ये परेशानी, ये बीमारी है, ईमान के साथ मांगना, तो क्या होगा, जलाल जाहिर होगा कि नहीं। अब यहां पर यीशु मसीह ने वही बात दोहराई कि अगर तू ईमान लाती तो खुदा का क्या देखती। यहां पर खुदा जलाल दिखाएगा, लिखा है। बस उन्होंने इस पत्थर को हटा दिया, पत्थर को। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह और बाप का तल्लक एक जैसा है। आपस की बातचीत में हमें नजर आता है कि वो कहते हैं कि बाप मैं पूरे तौर पर जानता हूं कि तू मेरी हर वक्त दुआ को क्या करता है, सुनता है, और जो कुछ तुझसे मांगता तू मुझे देता है। लेकिन मैंने इन लोगों के सामने इसलिए तुझसे मांगा क्योंकि ये लोग जाने कि मैं किसकी तरफ से आया हूं। किसकी तरफ से आया हूं? खुदा की तरफ से आया हूं। उसने खुदा बाप से मुखातब होकर लोगों को बताना चाहा, सिखाना चाहा कि जिस तरह से मैं बाप से मांगता हूं इसी तरह से तुम भी मेरा नाम लेकर किससे मांगना। यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो फिर ही ये सब जाहिर, ये जलाल जाहिर, सारी परेशानियां दूर। और यहां पर इसलिए वो खुदा बाप से बात किस लिए करता है, क्योंकि आप सब जाने कि ये यीशु मसीह को किसने भेजा है, खुदा बाप ने।
भेजा है और लिखा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार के कहा, ऐ लाजर निकल आ। बुलंद आवाज से क्या कहा? ऐ लाजर। अगर हम वहां पर होते तो क्या सोचते? मार्था की तरह हमारी सोच होती? सबकी होती, क्योंकि यीशु मसीह भी साथ है। उनके भी साथ था क्या नहीं? यीशु मसीह उनके साथ था। और हम अपने आप को वहां पर रख के देख सकते हैं कि अगर मैं वहां पर होता और ये सारे मंजर को देखता तो मैं भी शायद मार्था की तरह सोचना शुरू कर देता कि वो तो उसमें तो अब क्या आती होगी, बदबू आती होगी, अब तो कोई फायदा ही नहीं कब्र से पत्थर हटाने का। लेकिन यीशु मसीह बड़ी बुलंद आवाज से क्या कहता है कि लाजर क्या कर, कब्र से बाहर आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा उसे खोल कर जाने। हालेलुया। ये मौजज़ा जिसकी वजह से सारे लोग हैरान हुए कि कौन है जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है। लेकिन वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, इस बात का ईमान रखें, चाहे हमारे अजीज जो इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन ईमान रखें कि जिस तरह से लाजर को उसने जिंदा किया, हमारे अजीजों को भी क्या करेगा? आपको भी वो जिंदा करेगा। जब आप मसीह को क्या करेंगे? जरूरी ये नहीं कि कब्र में जाएंगे तो वो उसको उस लिहाज से जिंदा करना, नहीं। हम अपने गुनाहों की वजह से क्या है? मुर्दा है अपने गुनाहों की वजह से, और हमारे गुनाह बदबूदार हैं। फर्ज करें लाश पड़ी है तो जब उसमें से बदबू आती हो तो क्या उसके करीब जाएंगे? कैसे, किस तरह का लहजा होगा बताएं? रुमाल ढूंढेंगे या मास्क ढूंढेंगे, किसी ना किसी तरह से अपना नाक छुपाने की कोशिश करेंगे ताकि ये बदबू ना पहुंचे। इसी तरह जो गुनाहगार शख्स है, लोग उसकी तरफ देखकर कैसा रवैया रखते हैं? जो गुनाहगार है, नफरती रवैया रखते हैं कि नहीं? कि यार इसके काम देखो, इसे ये करना नहीं चाहिए, इसको इन आदतों से हटना ये क्या है? उसी तरह ये कि नहीं? तो फिर हम आज के कलाम में से यही सीख रहे हैं कि अगर हमने मसीह को कबूल नहीं ना किया तो हम अभी मुर्दा है और अभी तक हमें गुनाहों की बदबू। लेकिन जब हम अपने आप को पूरे ईमान के साथ यीशु की हजूरी में दे देंगे तो जिस तरह से उसने लाजर को जिंदा किया, हमें भी क्या कर देगा? वो गुनाहों की बदबू दूर और हमें जिंदगी को भर देगा। हमें किसको भर देगा? लेकिन वो चाहता है कि पहले कदम आप बढ़ाएं। उसने तो कदम बढ़ाया हुआ है, लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप अपने दिल का दरवाजा खोलें या ना खोलें। आप जब अपने दिल का दरवाजा खोल लेंगे तो वो अपने आप काम करना शुरू, जिस तरह उन्होंने पत्थर हटाया तो खुदा ने काम करना शुरू कर दिया। आप भी अपने दिल का दरवाजा खोलें और यीशु को दावत दें ताकि हम जिंदगी रखें, हमेशा की जिंदगी रखें। और जिस तरह से आपने जिंदगी रखी, इसी तरह इस जिंदगी को लेकर दूसरों तक जाना है। क़यामत और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आइए हम एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और जितना वक्त भी हमने खुदा की हजूरी में गुजारा उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। भाई साबर से गुजारिश है कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। संभाल किया और आदम में और इस बात का नाम को देकर ये बच्चों का दिल पे डालना है ताकि जो पेरेंट्स जो काम पेरेंट्स करते हैं उनको पैसा
और हम अपने हाथों को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और की तरफ ख्याल करना ताकि वो तेरी रूह को भी प्राप्त तरफ ख्याल करना और आमीन। एक नारा लगाएंगे, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। ठीक है, बच्चों को छुट्टी है, वो जा सकते हैं।